टाइप्स ऑफ बजट्स। जो रिसीट्स होती हैं और जो एक्सपेंडिचर होता है उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसके आधार पे बजट तीन तरीके का हो सकता है। एक होता है बैलेंस बजट, एक होता है सरप्लस बजट और तीसरा होता है डेफिसिट बजट। तो हम एक एक करके समझते हैं ये तीनों होते क्या हैं। सबसे पहला है बैलेंस बजट। व्हेन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीट्स आर इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट के पास जितने भी रिसीट्स आ रही हैं अगर वो एक्सपेंडिचर के बराबर हैं तो इसको बैलेंस बजट कहते हैं। अब ये रिसीट्स जो है रेवेन्यू रिसीट्स भी हो सकती हैं, कैपिटल रिसीट्स भी हो सकती हैं। सिमिलरली जो एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। तो इन दोनों को अगर ये दोनों इक्वल है तो इसको बैलेंस बजट कहते हैं। मेरिट्स और डिमेरिट्स की अगर मैं बात करूं तो अगर मेरिट्स की बात करूं तो बैलेंस बजट जो है इट इंश्योर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी यानी आपके जितने अगर रेवेन्यूज हैं उतना आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन नहीं आता है, तो इसको कहते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सिमिलरली इट अवॉइड्स वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। अगर आपके पास जितनी रेवेन्यूज हैं उतना ही एक्सपेंडिचर अगर आपको करना है तो कहीं भी आप एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर नहीं कर पाएंगे, तो कोई भी वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं करेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्लोड डाउन। देखिए आपके पास जो है रेवेन्यूज फिक्स्ड हैं तो आप जो है कुछ भी नया ट्राई नहीं कर सकते, नए वेंचर्स नहीं डाल सकते, नई जगह पे पैसा इंजेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। सिमिलरली इट इज नॉट हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन। डिफ्लेशन के समय क्या होता है, गवर्नमेंट को ज्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। तो अगर आपके पास जितनी रिसीट्स हैं उतना एक्सपेंडिचर करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, तो ऐसे में डिफ्लेशन को कवर अप नहीं किया जा सकता है। तो बैलेंस बजट वो सिचुएशन होती है जहां इंजेक्शंस और लीकेजेस इक्वल हो जाते हैं। इंजेक्शंस का मतलब होता है इकोनॉमी में पैसा डालना और लीकेज का मतलब होता है इकोनॉमी से पैसा निकालना। तो जितना पैसा डाला जा रहा है उतना ही निकल रहा है अगर बाहर, तो इसी को इंजेक्शन इज इक्वल टू लीकेज कहते हैं और यही बैलेंस बजट होता है। सरप्लस बजट। तो सरप्लस बजट ऐसा बजट होता है जिसमें रिसीट्स जो हैं वो एक्सपेंडिचर से ज्यादा होती हैं। यानी सरकार के पास पैसा ज्यादा आ रहा है लेकिन वो खर्चा कम कर रही है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस देखते हैं। दिस इज यूज टू कवर इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब क्या होता है, जबकि इन्फ्लेशन ज्यादा हो तो ऐसे में क्या होता है कि मार्केट से अगर गवर्नमेंट पैसे जो मनी सप्लाई है उसको कम कर दे तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाता है। तो यहां पर वही हो रहा है, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू ज्यादा आ रही है लेकिन वो उतना एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है, एक्सपेंडिचर कम कर रही है। तो इससे क्या होता है, इन्फ्लेशनरी गैप कवर हो जाता है। अवॉइड्स वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अगर एक्स्ट्रा एक्सेस जो है वो एक्सपेंडिचर कर ही नहीं रही है तो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर भी नहीं होता है। सिमिलरली जैसा मैंने बताया एग्री ये इन्फ्लेशनरी गैप को कवर अप करता है। तो इन्फ्लेशनरी गैप कैसे कवर अप होता है, जब मार्केट में मनी सप्लाई नहीं होगा तो जो एग्रीगेट डिमांड है वो अपने आप कम हो जाएगी। तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशनरी गैप भी कवर हो जाएगा। सिमिलरली इसकी एक और डिमेरिट है, इट इज नॉट हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि डिफ्लेशन के समय में हमें चाहिए मार्केट में ज्यादा मनी सप्लाई। ज्यादा मनी सप्लाई होगा, लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे तो सेल्स बढ़ेगी, तो डिफ्लेशन कवर अप हो जाएगा। बट ये दोनों काम नहीं हो रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है, डिफ्लेशन भी बना रहेगा अगर सरप्लस बजट है तो। सरप्लस बजट के केस में क्या होता है, यहाँ इंजेक्शंस कम होते हैं और लीकेजेस ज्यादा होते हैं। इसका मतलब ये है इकोनॉमी से पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है लेकिन इकोनॉमी में इंजेक्ट कम हो रहा है। थर्ड केस जो है आपका डेफिसिट बजट है। डेफिसिट बजट का मतलब क्या होता है, जब रिसीट्स कम होती हैं और एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, यानी आपके पास पैसे आने वाले कम है लेकिन आपको खर्चा ज्यादा करना है, तो इसको कहते हैं डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट के फायदे क्या है, इट एक्सेलरेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए जब एक्सपेंडिचर ज्यादा करेंगे तो अपने आप इकोनॉमी ग्रो करेगी क्योंकि मार्केट में पैसा बढ़ेगा, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा। इट प्रमोट्स वेलफेयर प्रोग्राम। तो इसकी एक खासियत ये भी है, जब पैसा स्पेंड होगा तो पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स पे खर्चा किया जाएगा। इसका नुकसान क्या है, इट प्रमोट्स वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। इसमें कई सारे खर्चे ऐसे किए जाते हैं जो कि एक्चुअली नेसेसरी नहीं है। सिमिलरली ये क्रिएट करता है फाइनेंशियल और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। डेफिसिट बजट के केस में क्या होता है, इंजेक्शन ज्यादा होते हैं और लीकेजेस कम होते हैं। इसका मतलब है कि इकोनॉमी में पैसा ज्यादा आ रहा है और इकोनॉमी से पैसा बाहर कम जा रहा है। नेक्स्ट है मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट्स। अब ये जो डेफिसिट हो रहा है गवर्नमेंट को, यानी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो डेफिसिट है ये तीन तरीके का होता है।
एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, एक होता है फिस्कल डेफिसिट और एक होता है प्राइमरी डेफिसिट। इनको एक एक करके हम समझते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से कितना ज्यादा है, यानी आपका खर्चा ज्यादा है और रिसीट कम है, तो कितना उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को रेवेन्यू डेफिसिट्स कहते हैं। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट, यानी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से कितना ज्यादा है, इसी को रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। इम्प्लीकेशंस क्या हैं इसके? पहला है इट इंडिकेट्स डिसइन्वेस्टमेंट। तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट करना है। गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू कवर सेल्स होल और अ पार्ट ऑफ द शेयर्स ऑफ द सिलेक्टेड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हेल्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। ऐसे में रेवेन्यू डेफिसिट को कवर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपने जो पब्लिक सेक्टर में जो शेयर्स हैं या तो वो सारे या उसका कोई हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को बेच देता है। ठीक है। इट इंक्रीजेस डेट बर्डन। अब क्योंकि डेफिसिट है तो आपको डेट तो लेना ही पड़ेगा। लार्जर बोरोइंग ऑफ रीपेमेंट लाइबिलिटी एंड इंटरेस्ट पेमेंट इंक्रीजेस फर्दर बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट। जब आपने बड़ी बोरोइंग्स की हुई है तो उसको रीपे करना, साथ ही उसको इंटरेस्ट चुकाना, इससे गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन आता है। इट इज अ वार्निंग सिग्नल फॉर द गवर्नमेंट टू कट इट्स एक्सपेंडिचर और टू इंक्रीज टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। देखिए, दो चीजें हो सकती है। अगर आपको डेफिसिट को कम करना है तो या तो आप अपने एक्सपेंडिचर्स को कम कर लीजिए या फिर अपनी रिसीट्स को बढ़ा लीजिए। तो गवर्नमेंट के लिए एक वार्निंग सिग्नल होता है रेवेन्यू डेफिसिट कि वो कुछ एक्शन ले। अभी किस तरीके का होता है रेवेन्यू डिफिसिट, तो यहाँ पे देखिए गौर से, ये जो है ये आपकी रेवेन्यू रिसीट्स है और ये आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं आपके यहाँ पर से 3000 रुपीज के, 3000 करोड़ के, और टैक्स रेवेन्यू जो है 2000 करोड़ का है फॉर एग्जाम्पल। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 1000 करोड़, राइट, ये आपका रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा। यानी रेवेन्यू आपके जो एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू रिसीट से कितना ज्यादा है, इसी के डिफरेंस को रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट से थोड़ा सा बड़ा होता है। इसको कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग कैपिटल डेट रिसीट्स। तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर, यानी चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए टोटल रिसीट्स, यानी रेवेन्यू रिसीट्स भी और कैपिटल रिसीट्स भी। ठीक है। तो इसी को फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। अब ये जो टोटल रिसीट्स मैंने कहा, इसमें से कैपिटल डेट रिसीट्स जो है उनको आपको छोड़ देना है। ठीक है। इसी फिस्कल डेफिसिट को ही नेट बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में अक्सर नेट बोरोइंग्स के नाम से आ जाता है। अब एक्चुअली ये होता कैसा है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, इसका असर क्या होगा। देखो भाई, डेट ट्रैप। ऐसे में क्या होता है, सरकार के पास ऑलरेडी एक डेफिसिट है, उसने बोरो किया है, उसको कवर अप करने के लिए वो और बोरोइंग करेगी। ठीक है। उस बोरोइंग के ऊपर भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो पुराने बोरोइंग को चुकाने के लिए नई बोरोइंग लेना, और इस तरीके से ये जो करना होता है तो एक डेट के साइकिल में फंस जाती है। ठीक है। इसी को डेट ट्रैप कहा जाता है। बोरोइंग एंड फर्दर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फ्रेश बोरोइंग में पुट द गवर्नमेंट ऑन डेट ट्रैप। तो नया उधार लेना, साथ ही पुराने के इंटरेस्ट चुकाते रहना, इससे गवर्नमेंट डेट ट्रैप में फंस सकती है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशनरी प्रेशर। बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट फिस्कल डेफिसिट इंक्रीजेस मनी सप्लाई इन द मार्केट। गवर्नमेंट के पास क्या होता है, जब पैसे कम होते हैं तो वो बोरो करती है, बोरो करके वो स्पेंड करती है, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ता है। अब जब मनी सप्लाई बढ़ता है तो अपने पास उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड से जो है वो इन्फ्लेशनरी गैप पैदा होता है, चीजों के भाव बढ़ते हैं। फॉरेन डिपेंडेंस, गवर्नमेंट को अगर पैसों की जरूरत है तो वो फॉरेन नेशन से उधार लेगा, बोरो करेगा। इससे क्या होगा, हमारे देश के अंदर उनकी जो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो ज्यादा बढ़ेगा। बोरोइंग फ्रॉम अदर कंट्रीज लेड टू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बाय द लेंडिंग कंट्रीज। इसके एग्जांपल्स आपके पास श्रीलंका के रूप में आपके पास अवेलेबल है, पाकिस्तान अवेलेबल है। श्रीलंका, पाकिस्तान ने इतना कर्जा लिया हुआ है चाइना से अपने जो है वो डेफिसिट्स उनको कवर करने के लिए, कि आज की तारीख में उसका इंटरेस्ट चुकाने के लिए भी उनको नया कर्जा लेना पड़ता है। तो ऐसे में चाइना का श्रीलंका और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में या डिप्लोमेटिक अफेयर्स में डायरेक्ट इंटरफेरेंस है। तो ये फॉरेन डिपेंडेंस का एक एग्जाम्पल। बजट एस्टिमेट्स ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके सामने एक बजट बनाया गया है। इस बजट में इधर रेवेन्यू रिसीट्स हैं, ये कैपिटल रिसीट्स हैं, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है।
तो आपको टोटल एक्सपेंडिचर यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के टोटल से माइनस करना है टोटल रिसीट्स को। टोटल एक्सपेंडिचर 9000 है और टोटल रिसीट्स आपकी जो है 3000 प्लस 1000 प्लस 3700 यानी 7700। इसमें डेट को आपको इंक्लूड नहीं करना है, कैपिटल डेट्स यानी जो आपने उधार लिए हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस जो आ रहा है आप इसको देखेंगे 9000 माइनस 7700 1300। तो ये जो 1300 है एक्चुअली ये वही डिफरेंस है जो आपकी डेट्स हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू नेट बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो नेट बोरोइंग्स यानी यही है, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट जो है, प्राइमरी डेफिसिट किसको कहते हैं इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। प्राइमरी डेफिसिट यानी फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट क्या बताया था मैंने आपको, नेट बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो सरकार कितना पैसा उधार ले रही है उसमें से कितने पैसे का एक्चुअली वो इंटरेस्ट में पेमेंट करने वाली है, इसी को प्राइमरी डेफिसिट कहा जाता है, ठीक है। यानी कि नेट बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार ने कितना पैसा उधार लिया है उसमें से कितने पैसे का उसने इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया, ये जो बचा हुआ पैसा है इसी को प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस्ड बाय द इंटरेस्ट पेमेंट्स, राइट। सिग्निफिकेंस क्या है प्राइमरी डेफिसिट निकालने का, इट शोज द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर मीटिंग एक्सपेंडिचर। यानी गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट आउट करने के लिए कितने पैसों की एक्चुअली जरूरत है ये बताता है। हाई प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स फिस्कल इररिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जितना ज्यादा प्राइमरी डेफिसिट होगा उससे पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने कितना इररिस्पांसिबिलिटी काम किया है। जीरो प्राइमरी डेफिसिट्स यानी कि जितनी नेट बोरोइंग है उतना ही आपका इंटरेस्ट का पेमेंट है, यानी आपको कुल मिला के जितना भी पैसा है वो बोरो किया है वो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए किया है। तो इसको कहते हैं जीरो प्राइमरी डेफिसिट। मींस दैट द गवर्नमेंट हैज टू बोरो ओनली टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट, नो एडिशन इन एग्जिस्टिंग लोन। दिस इज अ साइन ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन। यानी गवर्नमेंट को जितना भी पैसा कम पड़ रहा है वो सिर्फ इंटरेस्ट चुकाने के लिए कम पड़ रहा है, यानी उसको कोई एडिशनल अलग से लोन नया नहीं लेना है, उसको सिर्फ इंटरेस्ट का पेमेंट करने के लिए बोरो करना होता है। ये बताता है कि कंट्री जो है फिस्कली डिसिप्लिन्ड है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है आपके सामने, फिर से एक बजट है। ये आपकी रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये आपकी टोटल रिसीट्स, टोटल पेमेंट्स। अब अगर मैं फिस्कल डेफिसिट की बात करूं जो कि नेट बोरोइंग है यानी कि 9000 माइनस 7700 करेंगे तो 1300 आ जाएगा। लेस आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में देख सकते हैं इंटरेस्ट पेमेंट, तो यही वो पेमेंट है जो सरकारें करती हैं। तो फिस्कल डेफिसिट में से आप इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दीजिए तो जो आएगा इसी को कहा जाता है प्राइमरी डेफिसिट, राइट। हाउ टू रिड्यूस बजट डेफिसिट। बजट में जो डेफिसिट आया है यानी जो एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू कम आ रही है उसको किस तरीके से कम किया जाए, तो इसके दो तरीके हैं। देखिए बेसिकली या तो आप एक्सपेंडिचर को कम कर लीजिए, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर लीजिए। देखिए बजट डेफिसिट क्या होता है, ये होता है एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यूज, ठीक है। दो तरीके हैं इनको कम करने के, या तो इसको कम कर लीजिए आप या फिर इसको बढ़ा लीजिए, एक्सपेंडिचर कम कर लीजिए या फिर रेवेन्यू को बढ़ा लीजिए, यही दो तरीके हो सकते हैं। बट गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट को देश की ग्रोथ भी करनी है। ग्रोथ कब होगी, जब मार्केट में सॉरी मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा, एक नई नई इंडस्ट्रीज खुलेंगी, लोग डिमांड करेंगे। बट जैसे ही आप मनी इंजेक्ट करते हो मार्केट के अंदर तो मार्केट में इन्फ्लेशन भी बढ़ने लगता है। जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ता है डिमांड बढ़ने लगती है, डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन हो जाता है। अब ये दोनों चीजें एक साथ अगर हों तो कैसे मैनेज किया जाएगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को कुछ मेजर्स लेने पड़ते हैं। वो मेजर्स किस तरीके के हो सकते हैं बजट डेफिसिट को कवर करने के लिए, पहला बाय रिड्यूसिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि वो ऐसे खर्चे जो जनता के वेलफेयर के लिए कर रही है उसमें उसको कुछ कमी करनी पड़ती है। साथ ही बाय इंक्रीजिंग गवर्नमेंट रेवेन्यूज, तो दोनों बातें हैं, या तो एक्सपेंडिचर कम कर लो या फिर रेवेन्यू बढ़ा लो या फिर दोनों को बैलेंस करो। यहाँ पर बाय रिड्यूसिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर में तीन आइटम्स है, रिडक्शन इन सब्सिडीज, रिडक्शन इन नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, रिडक्शन इन ट्रांसफर पेमेंट्स, ठीक है। इनको एक एक करके हम समझेंगे। साथ ही रेवेन्यू बढ़ाने के क्या तरीके हैं, इंक्रीजिंग टैक्स बेस, डिसइन्वेस्टमेंट या डेफिसिट फाइनेंसिंग। इन तीनों को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है सब्सिडीज जो गवर्नमेंट देती है, तो वो किस चीज पे देती है, ऐसी चीजों पे देती है जो जिनके प्राइसेस काफी ज्यादा है और वो बहुत जरूरी है
मतलब जिनके बिना काम नहीं चल सकता, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम हो गया, एलपीजी हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए, तो गवर्नमेंट इस पे सब्सिडीज देती है। तो यदि गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर कम करना है तो वो इस पे सब्सिडीज को कम कर सकती है। साथ ही रिडक्शन इन ट्रांसफर पेमेंट्स, ट्रांसफर पेमेंट्स यानी ऐसी चीजें जो मुफ्त में जो है लोगों को दी जा रही है, जिसके बदले में कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं मिल रही, तो गवर्नमेंट को इसको कम करना चाहिए। नेक्स्ट है रिडक्शन इन नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ऐसे सारे एक्सपेंडिचर जो अनप्लान्ड है, नॉन प्लान्ड है, जैसे कि डिफेंस पे खर्चा करना है या कई सारे और भी चीजें हो सकती है, तो इसमें कम करना पड़ेगा। साथ ही रिडक्शन इन एलटीसी बोनसेस, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर गवर्नमेंट एक बड़ा हिस्सा खर्चा करती है अपनी रेवेन्यूज का, तो उसमें अगर वो कमी कर दे तो भी एक्सपेंडिचर कम होंगे। सिमिलरली अगर टैक्स बेस बढ़ाने की मैं बात करूं तो वो कैसे बढ़ाया जा सकता है? अ, अ, सबसे पहले तो आपको टैक्स इवेजन को रोकना होगा। आपको ज्यादा से ज्यादा अगर टैक्स कलेक्ट करना है तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि लोग टैक्सेस की चोरी न करें। साथ ही मोर एम्फेसिस ऑन डायरेक्ट टैक्स, सरकार को गवर्नमेंट ये जो डायरेक्ट टैक्सेस है उसके ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज करना पड़ेगा। डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? सेलिंग होल और अ पार्ट ऑफ द शेयर्स ऑफ द सिलेक्टेड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। तो जो पब्लिक सेक्टर्स हैं उसमें गवर्नमेंट चाहे तो अपना पूरा हिस्सा भी बेच सकती है या फिर जितने भी शेयर्स हैं उसका कुछ हिस्सा भी बेच सकती है प्राइवेट सेक्टर को। इससे जो पैसा आएगा उससे उसके डेफिसिट बजट की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, उसको पैसा मिल जाएगा। डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है गवर्नमेंट जो है ट्रेजरी बिल प्रिंट करती है और सेंट्रल बैंक के पास गिरवी रखती है। बदले में सेंट्रल बैंक उसके लिए नए करेंसी नोट्स प्रिंट करता है जो गवर्नमेंट मार्केट में सर्कुलेट कर देती है। Deficit financing means printing of currency notes, right? It involves borrowing by the government from the central bank through a issue of treasury bill. तो डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? गवर्नमेंट जब सेंट्रल बैंक से बोरो करती है पैसे, ठीक है, और बदले में अपना ट्रेजरी बिल देती है, इसी को डेफिसिट फाइनेंसिंग कहा जाता है। सेंट्रल बैंक बायज द ट्रेजरी बिल एंड द गवर्नमेंट गेट द कैश टू फंड इट्स डेफिसिट। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी ट्रेजरी बिल बैंक के पास रखती है गिरवी, तो बदले में जो वो कैश उसको प्रिंट करके देते हैं, इसी से वो अपने डेफिसिट को पूरा करती है। हाउ टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट, बजट डेफिसिट को किस तरीके से फाइनेंस किया जाए, तो इसके तीन मेथड्स दिए गए हैं। एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई, बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक और डिसइन्वेस्टमेंट। एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई और बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक, गवर्नमेंट में रेज लोन्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक बाय इशूइंग बॉन्ड्स ऑफ द वेरियस टाइप्स। अभी अभी मैंने एक आपको बताया था, ये जो सेंट्रल बैंक के पास गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल रखती है और बदले में न्यू करेंसी नोट्स प्रिंट करवाती, ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग, इसको कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई। एक तरीका और भी है, गवर्नमेंट बजाय इसके कि रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंक से जो है वो बोरो करे, कई बार गवर्नमेंट जो है वो जनरल पब्लिक से भी बोरो करती है। गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स इशू करती है, जब जनता उसको खरीदती है तो बदले में गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं, तो ये होता है बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक। एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई अभी मैंने बताया, डेफिसिट फाइनेंसिंग का ही दूसरा नाम है। लास्ट जो है डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट यानी पब्लिक सेक्टर जो भी एंटरप्राइजेस हैं उसमें गवर्नमेंट का जितना भी स्टेक है उसको वो बेच करके फंड्स जुटा सकती है प्राइवेट सेक्टर से। तो ये थे सारे तरीके बजट के फाइनेंस डेफिसिट को मैनेज करने के।